बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक ही माइक्रोटिक में 2 वैन की लोड बैलेंसिंग करना सीखेंगे और इसी माइक्रोटिक में हम ट्रिपल पीओई हॉटस्पॉट और ब्रिज को कॉन्फ़िगर भी करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो जो हम लोड बैलेंसिंग के बारे में बना चुके हैं उसमें हमने जस्ट 2 वैन की लोड बैलेंसिंग एंड डीएचसीपी जो सर्वर था वो कॉन्फ़िगर करना सीखा था। इस वीडियो में आज हम ट्रिपल पीओई हॉटस्पॉट भी कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आपको लाइव करके दिखाऊंगा। मेरे पास 2 आईएसपी हैं जिनसे मैंने 4-4 एमबी का लिंक लिया हुआ है, तो इनको टोटल हम 8 एमबी आउट करेंगे। तो ये जो मेरा आईएसपी से केबल आ रही है ये मेरे राउटर के अंदर लगी हुई है और मेरे ये राउटर का जो आईपी एड्रेस जो मैंने रखा है ये वाला रखा हुआ है 103 वाला। और इसके जो लैन से केबल निकाल कर मैंने अपने माइक्रोटिक की जो वैन 1 ये क्रिएट करेंगे हम इथर 1 को इसके अंदर मैंने लगा दिया और इसका हम जो है आईपी एड्रेस ये वाला रखेंगे। इसी तरह हम मेरे जो ये ISP2 से मैंने जो कनेक्शन लिया हुआ है ये इस मॉडेम के अंदर मैंने ये केबल लगाई हुई है इसकी वैन में, और इसका जो लैन का एड्रेस है ना ये वाले राउटर का ये वाला मैंने रखा हुआ है और इसकी लैन से केबल निकाल कर मैंने ये इथर 2 जिसको हम वैन 2 क्रिएट करेंगे इसके अंदर मैंने लगा दिया है। और ये 3 जो पोर्ट्स हैं ना माइक्रोटिक की इसको आज हम ब्रिज आउट बनाएंगे, तो इसका आईपी एड्रेस ये वाला रखेंगे। तो चलते हैं माइक्रोटिक पे, माइक्रोटिक को ओपन कर लेते हैं। लें जी, माइक्रोटिक को ओपन कर लिया और अब इसको सिस्टम पे जाके एक बार इसको रीसेट कर लें। मैंने इसको रीसेट किया हुआ है, तो इंटरफेसेस पे जाके और इथर 1 जो है इसको हमने ये देखो इथर 1 को हम वैन 1 क्रिएट करेंगे और इथर 2 को वैन 2 क्रिएट करेंगे और ये जो 3 पोर्ट्स हैं इनको ब्रिज आउट। ठीक है, वैन 1 कर लेता हूँ और इथर 2 जो है इसको वैन 2 कर लेता हूँ और जो ये जो 3 पोर्ट्स हैं ना इनको मैं एक बार छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको क्लोज कर दें यहाँ से और ब्रिज के अंदर चले जाएं और ब्रिज के अंदर जाने के बाद अब हमने ये जो 3 पोर्ट्स हैं ना इनको हमने ब्रिज आउट बनाना है। ब्रिज पे चले जाएं, प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे जो ब्रिज है ना ब्रिज आउट इसका नाम रख लेते हैं ब्रिज आउट। अप्लाई कर देता हूँ ओके। और इसके अंदर अब पोर्ट्स ऐड करनी है हमने, ये 3 पोर्ट्स जो इथर 3, 4 और 5 है ये वाली पोर्ट्स ऐड करेंगे हम। प्लस पे क्लिक करेंगे और इंटरफेस पे जाके हम यहाँ पे इथर 3 को ऐड करेंगे, अप्लाई ओके। फिर प्लस पे आ जाएंगे और इथर 4 अप्लाई ओके। अब इथर 5 को ऐड कर लेंगे। जब मैं इथर 5 को ऐड करूँगा इसके अंदर मेरे ना पीसी के साथ जो केबल कनेक्ट यानी लगी हुई है, तो एक बार ये डिस्कनेक्ट होगा, लिटिल बिट होगा ये। ठीक है, अप्लाई ओके, ये देखा। चलें जी, ओपन हो गया। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, इनको आईपी एड्रेस असाइन कर देने हैं। आईपी पे चले जाएं, एड्रेसेस पे चले जाएं, यहाँ प्लस पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपने एड्रेस देना है कौन सा, जैसे मैंने आपको इमेज में बताया हुआ है कि ये वाला आईपी एड्रेस आपने वैन 1 को देना है और वैन 2 को ये वाला 103 और 104 192.168.103.2/24 और यहाँ पे वैन 1 को सेलेक्ट करना है, अप्लाई कर दें ओके। फिर प्लस पे आ जाएं 192.168.104.2/24 और यहाँ पे इंटरफेस पे वैन 2 को सिलेक्ट कर लें, अप्लाई कर दें। एक बार चेक कर लें, ये देखें 104.2 है ना, ये वाला दे दिया हमने वैन 2 को, अप्लाई ओके। अब प्लस पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपने अब ये ब्रिज आउट का ये आईपी एड्रेस देना है आपने 91 वाला। ठीक है, 192.168.9.1/24
24 का पूल देंगे हम, और यहाँ पे जाके हमने ब्रिज आउट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने इसका नेम क्या रखा हुआ था, ब्रिज आउट। अप्लाई ओके कर दें। उसके बाद आईपी पे चले जाएं और यहाँ पे जाके डीएनएस ऐड कर लेते हैं। डीएनएस जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है 8.8.8.8, और यहाँ पे हम लगाते होते हैं डीएनएस सेकेंडरी डीएनएस 8.8.4.4। अप्लाई कर देंगे, ओके। उसके बाद आपने आईपी पे जाना है। आईपी पे जाने के बाद आप चले जाएं फायरवॉल पे, और यहाँ पे हमने कुछ मैंगल के रूल ऐड करने हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग ही रहने दें, और आई एन इंटरफेस पे जाके यहाँ पे आपने वैन 1 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर देना, अप्लाई कर दें, इसी की कॉपी बना लें, और यहाँ पे जाके हम वैन 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई ओके ओके कर देंगे। ये दो रूल जो हैं हमारे एक्सेप्ट के जो लग गए हैं। और उसके बाद फिर प्लस पे आ जाना है, आपने जनरल पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग, और उसके बाद एडवांस पे आना है आपने। यहाँ पे आने के बाद आपने ये पर कनेक्शन क्लासीफायर पे आके यहाँ पे बोथ एड्रेसेस एंड पोर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कितनी पोर्ट्स की लोड बैलेंसिंग करनी है, दो पोर्ट्स हैं ना मेरी, ये देखें वैन 1 और वैन 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 रहने दें, और एक्शन के अंदर जाके आप एक्स्ट्रा के अंदर जाके आपने DST एड्रेसेस टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपने लोकल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इन्वर्ट पे आपने चेक लगा देना है। उसके बाद आपने चले जाना है एक्शन के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद मार्क कनेक्शन को सिलेक्ट कर लें। मार्क कनेक्शन पे जाके आपने न्यू कनेक्शन मार्क के सामने आपने लिख देना है वैन 1 अंडरस्कोर कौन। यहाँ पे चेक लगा रहने दें, इसको अप्लाई कर दें, इसी की कॉपी बना लें, और यहाँ पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे 1 कर देना है। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना, आपने एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे वैन 2 को सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई ओके ओके। ये देखें 4 रूल हो गए। अब हम इसके बाद फिर प्लस पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो फाइनल रूल ऐड करेंगे, चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग, और कनेक्शन मार्क पे आ जाना है। नीचे आपने यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट कर लेना है वैन 1 अंडरस्कोर कौन, और एक्शन के अंदर जाके आपने यहाँ पे जाके आपने मार्क राउटिंग को सिलेक्ट करना है। न्यू राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने 2 अंडरस्कोर वैन 1 कर देता हूँ। यहाँ पे चेक लगा रहने दें, पास थ्रो पे अप्लाई कर दें, इसी की कॉपी बना लें, और जनरल पे जाके यहाँ पे वैन 2 अंडरस्कोर कौन, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपने 2 कर देना है, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। लें जी, आपके लोड बैलेंसिंग के जो रूल है ना मैंगल के, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे कुछ भाई जो है ना मुझे कमेंट करते थे कि सर आपने ये जो लोड बैलेंसिंग की है, यानी 4 MB और 4 MB आउट, आपने 8 MB कैसे निकाल लिया। तो आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा, आप चेक कर सकते हैं। इस पे PPOE हॉटस्पॉट बेहतरीन काम करता है ये वाले मेथड पे। तो उसके बाद आपने चले जाना है नेट के अंदर। नेट के अंदर आपने प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपने आउट इंटरफेस पे जाके यहाँ पे वैन 1 को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद एक्शन के अंदर जाके आपने इसको कर देना है मस्कुरेड, अप्लाई कर दें, इसी की कॉपी बना के हमने वैन 2 को सिलेक्ट कर देना है, अप्लाई ओके, ताकि इस पे इंटरनेट चल जाए, ओके कर दें। इसके बाद आपने चले जाना है, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं एक बार, और आईपी के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पे जाके हमने डीएनएस जो है ना राउट्स ऐड करने हैं। प्लस पे क्लिक करें,
उसके बाद गेटवे पे आ जाएं। गेटवे पे आने के बाद यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस गेटवे लगाना है। कौन सा लगाना है? ये वाला गेटवे 192.168.103.1 जो आपकी वैन 1 का है। 192.168.103.1 और यहाँ पे राउटिंग मार्क के अंदर आके आपने वैन 2_वैन 1 को सिलेक्ट करना है। अप्लाई कर देंगे। मैंने केबलें ऑलरेडी लगाई हुई हैं इसलिए रीचेबल आ गया। ओके कर दें। फिर प्लस पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद गेटवे पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद अब आपने कौन सा गेटवे देना है? ये वाला 192.168.104.1 प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे 192.168.104.1 राउटिंग मार्क के अंदर आके आपने 2_वैन 2 को सिलेक्ट करना है। अप्लाई कर दें। ये देखें ये भी रीचेबल आ गई है क्योंकि इसके अंदर भी केबल लगी हुई है। ओके कर दें। इसके बाद फिर प्लस पे चले जाएं। यहाँ पे गेटवे पे चले जाएं 192.168.103.1 ये वाला फिर से आपने वैन 1 का जो गेटवे है ना, जो आपका ISP1 वाला जो है ना, ये वाला 103 वाला, ये वाला गेटवे लगा देना आपने और इसको अप्लाई कर देना है। ओके कर दें। फिर प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे अब आपने 192.168.104.1 जो आपकी वैन 2 का एड्रेस है ना, ये वाला लगा देना आपने और यहाँ पे डिस्टेंस पे आपने 2 कर देना है। इसको अप्लाई कर दें। ओके कर दें। इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। IP पे चले जाएं और यहाँ पे पूल पे चले जाएं। प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे एक पूल क्रिएट कर लें। थर्टीन डॉट 13.254। ज़रूरी नहीं आप ये जो मैं पूल क्रिएट कर रहा हूँ आप भी यही करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, अप्लाई। ये पूल हमने अपने PPOE जो यूज़र है ना, जो PPOE हमने कॉन्फ़िगर करना है सर्वर, उसके लिए हमने ये वाला पूल क्रिएट किया है। ठीक है। इसके बाद IP पे चले जाएं। फायरवॉल में जाके नेट पे आपने क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करें। जर्नल पे जाके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ 0 करके /24 यानी क्लास C का जो पूल है इस पे इसको सेलेक्ट करेंगे और मस्कुरेट कर देंगे हम। अप्लाई। ओके ताकि ये वाले पूल पे भी इंटरनेट चल जाए। उसके बाद हम PPOE यूज़र पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम PPOE सर्वर पे जाके प्लस पे क्लिक करना है ताकि हम इसको सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकें। और ब्रिज आउट जहाँ से हमने सर्वर को आउट करना है ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रिज आउट। और उसके बाद आपने 1 सेशन पर होस्ट पे क्लिक करना है। अप्लाई कर दें। ओके प्रोफाइल पे चले जाएंगे। अब प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक प्रोफाइल जो है वो हम क्रिएट कर लेंगे। 10 MB की कर लेता हूँ। लोकल एड्रेस पे आपने कौन सा एड्रेस देना है? जो आपके ब्रिज आउट का है 91 वाला। ठीक है। 192.168.9.1 और रिमोट एड्रेस पे हमने ये जो पूल बनाया था ना, ये नाम रखा था, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद लिमिट के अंदर जाके हमने इसकी लिमिट लगा देनी है 10 M डाउनलोडिंग अपलोडिंग एंड 10 M डाउनलोडिंग। ठीक है। यस कर दें। अप्लाई कर दें। ओके कर दें। अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको भी क्लोज। इंटरफेस पे जाके यहाँ पे वैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वैन 2 को। अब यूज़र को हम ना डायल करवा के देख लेते हैं। सॉरी यूज़र तो हमने भी बनाया ही नहीं है। PPOE पे चले जाएं। यहाँ पे सीक्रेट पे जाके यहाँ प्लस पे क्लिक करें। यहाँ पे हम अली के नाम का एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल PPOE सेलेक्ट करेंगे सर्विसेज की और प्रोफाइल हमको 10 MB की दे देंगे। अप्लाई कर देंगे। ओके। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और जाके इसको कनेक्ट करता हूँ। अली और इसका पासवर्ड जो रखा था वो लगा दिया मैंने। कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि इसके ऊपर इंटरनेट भी चलाएगा नहीं। इंटरनेट चल गया। अब स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट
ये देख लें 4 MB और 4 MB, ये 8 MB शो हो रही है। तो कुछ मेरे भाई कहते हैं कि ये 8 MB निकल ही नहीं सकती। ये आप देख सकते हैं, ये लाइव में करके दिखा रहा हूँ। ये डाउनलोडिंग जो है ना, ये 8 MB मिल रही है, ठीक है ना। ये जो वाली हमने यूज़र क्रिएट किया था PPOE के अंदर, ये देखिए अपलोडिंग भी इसकी 8 MB, 4 MB और 4 MB, तकरीबन ऑलमोस्ट 8 MB यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब आपको हॉटस्पॉट जो है सर्वर, वो भी इसी के अंदर मैं कन्फिगर करके दिखाता हूँ। इसको मैं चला जाता हूँ IP के अंदर, इसको क्लोज कर देता हूँ एक बार। IP के अंदर चले जाएं और हॉटस्पॉट में, और यहाँ पे आपने सर्वर पे जाके हॉटस्पॉट सेटअप पे क्लिक करना है। ये कभी कभार ऐसे हो जाता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पे जाने के बाद आपने ब्रिज आउट से आपने सर्विस आउट करनी है हॉटस्पॉट की, और नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहाँ पे आपने DNS नेम कौन सा देना है, जिस DNS से आपने यहाँ पे अपने हॉटस्पॉट के पेज को ओपन करवाना है, ठीक है, वो वाला आपने देना है। कहाँ पे चला गया, नीचे छुप गया। यहाँ पे आप लगा लें जाहिद में बना लेता हूँ, Zahid.net। आप कुछ भी रख सकते हैं, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट, ये आपका जो सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो गया। थोड़ी सी सेटिंग है इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप कर लें। अप्लाई, ओके। और यहाँ पे जाके ये आप यहाँ से DNS नेम चेंज भी कर सकते हैं इसका। यहाँ से लॉगिन पे जाके यहाँ पे आपने कुकीज़ को हटा देना है। अप्लाई, ओके। और यूज़र प्रोफाइल पे चले जाएं। यहाँ पे एक 10 MB की प्रोफाइल बना लेते हैं हम। यहाँ पे हमने पूल सेलेक्ट करना है, HS पूल 6, PPOE का नहीं करना। जब हम हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, IP के अंदर चले जाएं। यहाँ पे हमने एक पूल क्रिएट किया था, ये वाला PPOE का, ठीक है ना। ये HS पूल का जब हम हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करते हैं, ये ऑटोमेटिक जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये वाला पूल हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे लिमिट लगा देनी है, आपने कितनी लिमिट देनी है अपने यूज़र को, कितनी डाउनलोडिंग और कितनी, मैं सेम ही दे रहा हूँ। और यहाँ पे इसको चेक कर देते हैं, अप्लाई, ओके। उसके बाद आप एक यूज़र क्रिएट कर लें, हॉटस्पॉट 1। यहाँ पे हम अली के नाम चलें या कोई और कर लेता हूँ, फ़ाहद के नाम पे कर लेता हूँ मैं यूज़र 1 2 3। इसका पासवर्ड रख देता हूँ। यहाँ पे 10 MB की प्रोफाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई, ओके। अब इसको मैं ना DHCP सर्वर जो हमने क्रिएट किया था, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ एक बार। और इसके अंदर जाके हमने जो ये DNS नेम था ना, इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र के अंदर जाके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये देखें हॉटस्पॉट का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमने अपने यूज़र जो बनाया था ना, ये वाला, ये फ़ाहद के नाम पे था, ठीक है ना, फ़ाहद। और इसका पासवर्ड 1 2 3 रखा था मैंने। लेकिन ये कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं इसके ऊपर भी इंटरनेट चला कि नहीं चला। ये देखें इंटरनेट चल गया। और यहाँ पे एक्टिव पे जाके देखते हैं, ये देखें एक्टिव पे शो हो रहा है। एक बार इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको भी, और इंटरफेसेस पे जाके यहाँ पे वैन 1 और वैन 2 को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे स्पीड टेस्ट ही खोल लेते हैं। ये देख लें डाउनलोडिंग 4 MB और 4 MB देखें, वैन 1 से 4 MB ले रहा है और वैन 2 से भी 4 MB ले रहा है। टोटल जो है ना आउट जो है वो 8 MB हो रही है। मैं आपको ब्रिज ये देखें, ये देखें 8 MB शो हो रही है ब्रिज आउट से, ठीक है। और अपलोडिंग भी देख लेते हैं। ये भी तकरीबन आलमोस्ट 8 MB ही शो होगी आपको, क्योंकि मेरे पास जो अपलोडिंग है वो थोड़ी कम है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपने माइक्रोटिक के अंदर जो है हॉटस्पॉट, PPOE
जो है उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये इस मेथड में ये बेहतरीन काम करेगा। आपका हॉटस्पॉट भी आप 2 वैन की लोड बैलेंसिंग भी इसमें कर सकते हैं, हॉटस्पॉट भी इसमें आप चला सकते हैं और पीपीओ यूज़र भी इस पर आप चला सकते हैं। यानी ये सारा काम आपका करेगा इस मेथड के अंदर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।